वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा, हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है न्यूमेरिकल्स की, जो हमारे पास इन टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स में फ्रॉम 9 टू इंटर जितने भी एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल्स गिवन हैं वो सॉल्व हम करने वाले हैं। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो हम अभी न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करेंगे, वो बेसिकली क्लास 10 का यूनिट नंबर 10 है, जिसका नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। मतलब आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर न्यूमेरिकल नंबर 1 में बेसिकली एक रेडियो वेव, किसके हवाले से, एक रेडियो वेव की वेवलेंथ बतानी है। क्या बतानी है आपने? वेवलेंथ बतानी है। क्या बतानी है? वेवलेंथ बतानी है। और कब बतानी है? जब आपके पास क्या गिवन है, क्या फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन, क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। और वो कितनी गिवन है? 1300 किलो हर्ट्स। मतलब ये आपके पास जो है वो ओवरऑल डेटा गिवन है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी इस रेडियो वेव्स की जो है वो हमारे पास गिवन है। और हमें क्या चीज़ बतानी है? वेवलेंथ बतानी है। अब बच्चा देखिए, आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ हमें बतानी हो, और जो वेव है अगर वो वेव नेचर वाइज हमारे पास कैसी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, कैसी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर हमारे पास कोई भी मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी नेचर कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक खास बात ये होती है कि हमें इसकी स्पीड के बारे में आइडिया होता है वैक्यूम में, कि हमारे पास इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास कंसिडर की जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें इसकी स्पीड जो है उसका आइडिया होता है। तो अब अगर ऐसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी स्पीड का हमें क्या हो, आइडिया हो, तो उसकी जो फिर वेवलेंथ है उसको फाइंड आउट करना हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर मैं देखूं इसका मैं सॉल्यूशन करवाऊं, तो इसका जो सॉल्यूशन है उसमें हमें एक बेसिक फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि V = λ × F, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। मतलब किसी भी वेव की जो स्पीड है वो बराबर होती है हमारे पास क्या, प्रोडक्ट के, किसके, वेवलेंथ ऑफ वेव के और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के। अब देखा जाए तो हमें स्पीड भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो वेवलेंथ निकाला जा सकता है। तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला रीअरेंज करूँगा तो V/, क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो है स्पीड तो हमें पता है कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं इधर पे बात करूँ किसकी, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी है 1300 किलो हर्ट्ज़ की। तो अगर मैं इसको किलो को हटाना चाहूँ तो किलो के अंदर किलो का मतलब होता है 1000, तो हम इस फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 13 × 10⁵ हर्ट्ज़। कैसे लिखा? 2 ज़ीरोज़ ये है, और के को जब हटाएगा तो इसकी जगह पे 3 ज़ीरोज़ आएंगे, तो ये हो जाएगा 13 × 10⁵ हर्ट्ज़। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जो दोनों वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कैसे निकाली जा सकती है कि हम बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 13 × 10⁵ हर्ट्ज़। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, वो आएगा 230.769 मीटर। हम इसको कुछ इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बस सेकंड न्यूमेरिकल स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उसमें कहा गया है दी वेव मूविंग इन दी पॉन्ड हैविंग a wavelength of 1.6 meter and a frequency of 0.80 hertz, calculate the speed of these water waves। मतलब आपके पास सेकंड क्वेश्चन में जो कहा गया है वो कहा गया है कि कोई एक पॉन्ड है और इस पॉन्ड में हमारे पास क्या है, वाटर वेव्स बन रही है। लेट सपोज ये हमारे पास जो है वो वाटर वेव्स इस तरह से बन रही है। अब इस वाटर वेव की जो वेवलेंथ है, क्या, इस वाटर वेव की जो वेवलेंथ है, हमारे पास किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इस वाटर वेव की वेवलेंथ के बारे में, कि इस वाटर की वेव की जो वेवलेंथ है वो हमें बताई हुई कितनी है, वो 1.6 मीटर।
और हमें इस वाटर वेव की फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बता दिया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 0.80 हर्ट्ज़। और हमें जो बोला है फाइंड आउट करने का वो बेसिकली इसकी स्पीड फाइंड आउट करने का बोला है कि इस वेव की जो स्पीड है वो फाइंड आउट करो। तो सिंपल है, ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है कि हमारे पास जब कभी भी तीन पैरामीटर्स फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड, इनमें से कोई दो चीज़ें गिवन हो तो तीसरी चीज़ फाइंड आउट करना इजी है। और वो हमें पता है किस तरीके से, वो हमें पता है बाय यूजिंग दिस फार्मूला v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। हमें पता है कि ये एक बेसिक फार्मूला हमने पढ़ रखा है जिसमें से हमें जब कभी भी कोई दो चीज़ें गिवन हो तो तीसरी चीज़ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है और क्या मालूम करनी है, स्पीड, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई, इसी फार्मूले को अगर हम यूज़ करें तो v इज इक्वल टू लेमडा की जगह मैं क्या लिखूँगा 1.6, क्या आ जाएगा 1.6, और फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएगा 0.80। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 को 0.80 से तो हमारे पास जो गालिबन आंसर आएगा वो आ जाएगा तकरीबन 1.28 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वो स्पीड आ जाएगी जो इस वाटर वेव की होगी। आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है 50 वेव्स pass through a point in the rope in 10 seconds. What are the frequency and the period of the wave? If its wavelength is 8 centimeter, calculate the wave speed. Explain the type of wave produced. इसमें कहा गया है कि आपके पास कोई एक रोप है, इसको मान लेते हैं। इस रोप को हम कैसे कि हमारे पास अभी ये कुछ इस तरीके से अनडिस्टर्ब्ड फॉर्म में है। ये क्या हमारे पास कुछ अनडिस्टर्ब्ड फॉर्म में है और मैंने अब क्या किया, एक जर्क प्रोवाइड करवा दिया। जर्क प्रोवाइड करवाने से मुराद अप एंड डाउन मैंने इसको क्या किया, डिस्टर्ब। तो मुझे पता है कि अब देन मेरे पास ये जो रोप है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे पास, कुछ इस तरीके से लेट सपोज हो जाएगी। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास सबसे पहले तो मैं इधर पे किस चीज़ के हवाले से डिस्कशन करूंगा कि सबसे पहले तो मेरे पास इधर पे जो रोप है इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास कैसे डिस्टर्ब हो गया, अप एंड डाउन के सेंस में। और जो एनर्जी है वो हमारे पास कुछ इस तरह से हॉरिजेंटली ट्रांसफ़र हो रही होगी फ्रॉम लेट सपोज ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो हमारे पास जब कभी भी हम देखते थे कि हमारे पास वेव की जो डायरेक्शन है उससे अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे पार्टिकल क्या करे, वाइब्रेट करें, तो उस टाइम पे उस वेव को जो उसकी टाइप है उसको हम क्या नाम देते थे कि वो हमारे पास क्या बन जाती थी, ट्रांसफ़र वेव्स। तो मतलब इस केस में जो हमें कहा गया वो तो ये है कि ये ट्रांसफ़र वेव है। पहली चीज़ तो हमने क्लियर कर ली किसके हवाले से कि जो इस न्यूमेरिकल में वेव बनेगी उसकी जो टाइप है वो क्या है, हमारे पास ट्रांसफ़र है। अब अदर देन कैलकुलेशंस के हवाले से बात करते हैं तो मतलब अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास गिवन जो है डेटा उसमें हमें कुछ चीज़ें बताई गई है। हमें सबसे पहले बताया गया है कि नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितना है, 50 है। और जो टाइम लग रहा है फॉर 50 वेव्स, हमारे पास जो टाइम लग रहा है 50 वेव्स के लिए वो कितना लग रहा है हमारे पास 10 सेकेंड। ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। एंड सेकंड हमें इस वेव की जो रॉक के अंदर वेवलेंथ बन रही है वो बताई हुई है, और वो बताई हुई कितनी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और हमसे जो बोला गया है फाइंड आउट करने का वो बेसिकली फाइंड आउट करने के सेंस में हमसे पूछा गया है, मतलब जो हमें फाइंड आउट करने का बोला है वो हमें बोला गया है क्या, वेव की स्पीड क्या फाइंड आउट करनी है, वेव स्पीड फाइंड आउट करनी है। सेकंड हमने क्या है इसका फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी करनी है। और हमने क्या करना है इसका फाइंड आउट टाइम पीरियड। ये तीन चीज़ें हमने बेसिकली क्या करनी है इसमें फाइंड आउट करनी है कि फिर वेव स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। सिंपल है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इस गिवन डेटा के हिसाब से कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इधर पे देखूं तो मेरे पास
फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो है हमारे पास क्या, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है हमारे पास, 50 है, टाइम कितना है 10 है, तो हमारे पास जो 5 है वो आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। मतलब इधर पे जो हमारे पास 5 हर्ट्स है वो हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। अब अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अब अगर मेरे पास टाइम पीरियड निकालना है तो 1 आवर क्या कर दूँगा, 5 कर दूँगा। तो 1/5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.2 सेकेंड। आई होप आपको दूसरी चीज़ भी मिल गई। दूसरी चीज़ आपको जो मिली है वो क्या मिल गया, आपको टाइम पीरियड मिल गया। तीसरी चीज़ क्या निकालनी है, हमने वेव स्पीड निकालनी है। अब वेव स्पीड के लिए हमें फ्रीक्वेंसी तो पता है, हमें वेवलेंथ गिवन है। तो अगर मैं इस वेवलेंथ को एसआई में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 8 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 मीटर, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.08 मीटर। अब अगर मैं तीसरी चीज़ निकालना चाह रहा हूँ क्या, वेव स्पीड। तो वेव स्पीड हमारे पास किसके बराबर थी, वेव स्पीड हमारे पास बराबर होती थी किसके, लैम्डा इंटू एफ के। तो लैम्डा मेरे पास कितना है, 0.80 है, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है, 5 है। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो तीसरी चीज़ जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास क्या, वेव स्पीड। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास 4 न्यूमेरिकल नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। इसमें कहा गया है कि a Slinky has produced a longitudinal wave. The wave travels at a speed of 40 centimeter per second and the frequency of the wave is 20 hertz. What is the minimum separation between the consecutive compressions? अब देखो इधर पे जो स्लिंकी ये कह रहा है, स्लिंकी बेसिकली हमारे पास हमने इस चैप्टर के अंदर को जिस तरीके से कॉइल्स देखे थे, इस तरीके से लेट सपोज ये हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग खिला रहा था और अभी ये लेट सपोज अनडिस्टर्ब पोजीशन पर है। ये अभी क्या है हमारे पास, अनडिस्टर्ब पोजीशन पर है, मतलब अनडिस्टर्ब्ड है ये अभी हमारे पास। लेकिन अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडनली मूव करवाऊँ, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मूव करवाने की सेंस में मतलब ये है कि मैं इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अगर मैं इसको पुश करूं तो मेरे पास इसकी कुछ शेप इस तरीके से नज़र आएगी। लेट सपोज ये कंप्रेशन रीजन बन जाएगा, फिर ये एक रेयरफेक्शन, फिर ये कंप्रेशन रीजन बनेगा, फिर एक रेयरफेक्शन, फिर ये कंप्रेशन रीजन बनेगा और फिर ये एक रेयरफेक्शन। मतलब कंप्रेशन रीजन वो रीजन होगा जहाँ पे सारे के सारे कॉइल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, क्लोज़र हो जाएंगे, और रेयरफेक्शन वो रीजन होगा जहाँ पे सारे के सारे कॉइल्स क्या हो गए हमारे पास, दूर दूर हो जाएंगे। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर कुछ कह रहा है कि आपके पास इस कंप्रेशन टू कंप्रेशन के दरमियान आपने क्या बताना है, सेपरेशन बतानी है। और कंप्रेशन टू कंप्रेशन का जो फासला है वो बेसिकली वेवलेंथ कहलाता है। जैसे अगर मैं इस रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन के सेंस में भी आपसे पूछूं तो ये भी बेसिकली मेरे पास क्या कहलाएगी, वेव लेंथ कहलाएगी। इसी तरह कंप्रेशन टू कंप्रेशन भी मेरे पास क्या कहला रही है, इधर पे वेव लेंथ कहला रही है। अब इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है कि एक तो हमें इसके हवाले से बताया हुआ है कि इसकी स्पीड कितनी है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो हमें बताई हुई, और स्पीड कितनी बताई हुई है हमें इधर पे 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दूसरा हमें क्या बताई हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। इसकी क्या बताई हुई है, फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, और वो कितनी बताई हुई है हमें, 20 हर्ट्स। तो मतलब जो सेपरेशन पूछ रहा है वो वेवलेंथ के सेंस में पूछ रहा है। तो सिंपल है, अगेन हमने वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू लेमडा एफ प्लस v इज इक्वल टू लेमडा क्या होता है, f होता है। वेवलेंथ चाहिए तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v ओवर f हो जाएगा। लेकिन अब हमें इधर पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई में, क्योंकि हमें जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटी से हमें पता है मीटर में जाते तो 100 से डिवाइड करते तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर पर
सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर मैं ये वाली जो स्पीड है आफ्टर कन्वर्जन में अगर इसमें पुट करूं तो मेरे पास इधर पे फार्मूला जो है वो ये वाला, इसको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो लेमडा हमारे पास क्या हो जाएगा, वी की जगह 0.4, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएगा 20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लेमडा हमारे पास कितना आ जाएगा 0.02 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर के मतलब इस लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जो स्लिंकी है इसकी कंप्रेशन टू कंप्रेशन जो सेपरेशन होगी वो कितनी होगी 0.02 मीटर होगी। आपके पास यहाँ पर फिफ्थ एमसीक्यूज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें कहा गया है कि सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी, द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑक्सीलेशन इन 0.40 second. The wavelength in the slinky is 0.60 meter. For this wave determine period and frequency and wave speed. अब देखिए बच्चे यहाँ पर बेसिकली हमें एक जो तीन चीज़ें जो फाइंड आउट करने का कहा है कि टाइम पीरियड बता दो, फ्रीक्वेंसी बता दो और वेव स्पीड। इसी न्यूमेरिकल के अंदर बेसिकली एक तरीके से टाइम पीरियड तो इन्होंने दिया हुआ ही है, वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड। अब देखिए हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास स्लिंग की स्प्रिंग लेट सपोज इस तरीके से कुछ हमने बना ली कि ये हमारे पास क्या बन गई स्लिंग की स्प्रिंग। बेसिकली ये एक टाइम पीरियड के अंदर बेसिकली ये मूव करवा रहा है, मतलब एक मखसूस टाइम पीरियड है उसमें ये क्या करवा रही है, मूव करवा रहा है। अब ये किस तरह का मूव करवा रहा है टाइम पीरियड में, मतलब ये जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करवा रहा है तो उस टाइम पे इसको जो टाइम लग रहा है मतलब उतना जो इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, जो इसको टाइम लग रहा है वो बेसिकली हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.40 सेकेंड। और इसके मूव करवाने की वजह से बेसिकली उसमें जो वेवलेंथ क्रिएट हो रही है, वेवलेंथ क्रिएट कैसे हो रही होगी कि जब ये मूव करवा रहा होगा तो एक कंप्रेशन का एक रीजन का, एक कंप्रेशन का एक रीजन का, मतलब एक कंप्रेशन फिर रीजन फिर कंप्रेशन फिर रीजन, इस तरीके से क्या बन रहे हो गए स्लिंकी के अंदर हमारे पास रीजन्स बन रहे हो गए। तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक की जो वेव है मतलब जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो कह रहा है जो वेवलेंथ भी इसके अंदर बनती हुई नज़र आ रही होगी वो वेवलेंथ ये कितनी बता रहा है 0.60 मीटर। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें गिवन है और हमें फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली में इसने पीरियड भी कहा है कि टाइम पीरियड भी बताओ, लेकिन टाइम पीरियड एक्चुअली में उसने डेफिनेशन वाइज खुद ही बता दिया कि बेसिकली जब वो 1 टाइम्स फॉरवर्ड गया अपने हाथ को लेकर और 1 टाइम्स बैकवर्ड लेकर आया तो बेसिकली उसने कंप्लीट वेव जनरेट करवाई है और उसमें ही बेसिकली क्या हुआ है टाइम लगा होगा और वही टाइम बेसिकली टाइम पीरियड भी कहलाता है। तो यही चीज़ गिवन भी थी हमें और यही चीज़ हमें क्या करनी थी फाइंड आउट भी। अब एक्चुअली में जो फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है, हमने फ्रीक्वेंसी करनी है। क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी करनी है फाइंड आउट। और हमने दूसरी चीज़ क्या करनी है, वेव स्पीड। और दूसरी हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है, वेव स्पीड करनी है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को देखूँ तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास फाइंड आउट की जा सकती है कैसे, कि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो बराबर होता है 1/कैपिटल T। अब 1/कैपिटल T तो हमारे पास जो कैपिटल T है वो बेसिकली गिवन है वो क्या है, टाइम पीरियड ही है। तो टाइम पीरियड कितना गिवन है 0.40। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 0.40 हमारे पास बेसिकली कितना होता है 2.5 हर्ट्ज़। तो हमारे पास ये आ गई फ्रीक्वेंसी, मतलब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो निकल गई। अब सेकंड चीज़ अगर देखें तो हमें क्या बोला, वेव स्पीड फाइंड आउट करने का बोला। तो वेव स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ। ये हमें पता है। वेवलेंथ हमें गिवन है, वेवलेंथ कितनी गिवन है हमारे पास 0.60 मीटर। तो हम इधर पे क्या लिखेंगे 0.60 मीटर वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है 2.5 हर्ट्ज़। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से तो तकरीबन हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड भी आ गई। अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें लिखा गया है कि इफ़ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड्स कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड इफ़ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट कैलकुलेट द वेव स्पीड। आपके पास मतलब यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज कि अगेन जो है वो एक मतलब स्लिंग की स्प्रिंग से लेट सपोज वेव्स बनाई जा रही है ना, और स्लिंग की स्प्रिंग से हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो स्लिंग की स्प्रिंग के कंप्रेशन रीजन बना रहा है,
फिर हमारे पास रेयर रीजन बना रहा होगा, फिर कंप्रेशन रीजन बना रहा होगा, फिर रेयर रीजन बना रहा होगा, और ऐसे ही ये वेव जो है वो कंटिन्यू होगी। अब वो कह रहा है कि कोई एक पॉइंट होगा, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे मान लो कि हमारे पास कितना टाइम गुजरा होगा, 20 सेकेंड्स गुजरा होगा। कितना टाइम गुजरा होगा, 20 सेकेंड्स गुजरा होगा। और इस पॉइंट पे जो ऑब्ज़र्व की गई है वो ये गुजरी गई है कि 20 सेकेंड के अंदर इस पॉइंट से कितनी कंप्रेशंस पास हुई होगी, 80, मतलब 80 कंप्रेशंस पास होती हुई जा रही होगी। मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है और इसके अंदर 20 सेकंड के अंदर यहाँ से जो कंप्रेशंस पास हुई होगी, ये जो कंप्रेशंस है, ये जो पास हो रही होगी वो कितनी हुई होगी, 80। अब हमें कहा गया है कि दूसरे डिटेल क्या बताई हुई है कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक की, जिसको हम क्या कहते हैं वेवलेंथ, उसका जो डिस्टेंस हमें बताया गया है वो कितना बताया गया है कि वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। लिखा गया है टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर पार्ट, तो इसका मतलब वेवलेंथ बताई हुई है। अब कहा गया है कि आपने जो कैलकुलेट करनी है वो बेसिकली क्या करनी है, आपने वेव स्पीड बतानी है कि इस वेव की जो स्पीड है वो कितनी है। आई होप ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास वेवलेंथ दी हुई है, अगर हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें तो हम लैम्डा को देखते हैं कि 8 सेंटीमीटर है। इसको 8 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास ये किन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में, तो ये आ जाएगी 0.08 मीटर। तो हमारे पास वेवलेंथ तो हमें आइडिया हो गया कि वेवलेंथ क्या है ना। अब हमने बेसिकली जो दूसरी चीज़ देखनी है वो फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता है कि फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो होता था बेसिकली कि नंबर ऑफ़ हमारे पास जो साइकिल्स बनते थे, या नंबर ऑफ़ जो वाइब्रेशंस होती है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस। कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस हैं वो बेसिकली कितने टाइम में पास हो रही है, टाइम टेकन। तो हम इधर पे देखें तो नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस हमारे पास कितनी थी, 80, और इनको टाइम कितना लग रहा था, 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 हर्ट्स। अब फ्रीक्वेंसी भी आ गई हमारे पास। अब अगर हमने क्या मालूम करनी है, वेव स्पीड मालूम करनी है। जस्ट हमने क्या मालूम करनी थी सवाल में, वेव स्पीड मालूम करनी थी। तो वेव स्पीड हमारे पास, सॉरी वेव स्पीड हमने मालूम नहीं करनी, हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी मालूम करना था। तो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली। अब अगर मैं टाइम पीरियड मालूम करना चाहूँ तो टाइम पीरियड मेरे पास कैसे निकाला जाएगा, 1/f से, तो ये हो जाएगा 1/4। और 1/4 हमारे पास कितना होता है, 1/4 हो जाएगा हमारे पास कितना, 0.25 सेकेंड। कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.25 सेकेंड। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर अब मेरे जो लास्ट चीज़ मालूम करनी है वो क्या है, वो स्पीड है। तो अगर स्पीड मालूम करनी है तो v इज़ क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एफ। लेमडा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.08, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 4 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो स्पीड आ जाएगी हमारे पास 0.32 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये सारे के सारे आपको जवाब मिल गए कि हमारे पास टाइम पीरियड 0.25 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास कितनी, 4 हर्ट्ज, और हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी है, 0.32 मीटर पर सेकेंड। नंबर 7 आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पर कहा गया है कि वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड इफ़ यू स्प्लेश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पोल, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड्स, हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पोल। मतलब आपके पास कहा गया है कि मान लें कि ये कोई स्विमिंग पूल है जिसकी ओवरऑल कोई हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला होगा ना, मतलब ये कोई लेंथ होगी उसकी। लेट सपोज़ ये हमें बेसिकली एक स्विमिंग पूल के एंड से दूसरे स्विमिंग पूल के एंड मतलब पॉइंट तक को बताना है ना। मतलब ये स्विमिंग पूल है हमारे पास, ये क्या हमारे पास स्विमिंग पूल है, और इस स्विमिंग पूल के एक एंड से दूसरे एंड तक का हमें बेसिकली फॉर्मूला क्या बताना है, स्विमिंग पूल के एक एंड से दूसरे एंड तक का बेसिकली हमें क्या बताना है, फासला। अब ये बताना किस तरीके से कि जो भी पर्सन है इधर पे, जो भी हमारे पास शख्स है, वो बेसिकली क्या कर रहा है कि इस ए पॉइंट से एक वेव को डिस्टर्ब कर रहा है। और मान लो कि वाटर वेव्स कुछ इस तरीके से हमारे पास जा रही है और वापस फिर क्या हो रही है कि रिफ़्लेक्ट होकर आ रही है। अब ये जिस स्पीड से जा रही है वो स्पीड हमें बताई हुई है, और वो कितनी बताई हुई है, 0.90 मीटर पर सेकेंड। और जाने से वापस आने तक का जो टाइम बताया वो कितना बताया हुआ है, 30 सेकेंड। अब अगर हमें कभी भी फासला मालूम करना होता है, मतलब हमें क्या मालूम करना हो, फासला मालूम करना हो, क्या मालूम करना हो, फासला मालूम करना हो, कि बेसिकली ए पॉइंट से
बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमें अगर ये मालूम करना है तो बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं कि हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि स्पीड का फार्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। पर ये टाइम सिर्फ उतना ही लेगा जितना हमें फासले का मालूम करना है। अब ये जो टाइम दिया हुआ है बेसिकली जाने से वापस आने तक का है, मतलब पहले गया है और फिर वापस आया है। अगर सिर्फ मैं जाने जाने तक का टाइम लगाऊं तो वो कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो 30 डिवाइडेड बाई 2, तो बेसिकली मेरे पास कितना हो जाएगा, 15 सेकंड हो जाएगा। टाइम कितना होगा सिर्फ जाने जाने तक का, 15 सेकंड। तो मैं इधर पे स्पीड कितनी ले लूँगा, स्पीड है 0.90 और मल्टीप्लाई किससे कर दूँगा, 15 से। तो तकरीबन मेरे पास कितना आ जाएगा, 13.5 मीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल 8 में कहा गया है कि सिंपल ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। हमारे पास क्या क्या कहा गया है कि बेसिकली लेट सपोज ये कोई एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है जिसकी जो लेंथ है, लेट सपोज ये जो लेंथ है इसकी ये कितनी दी हुई है, हमें 80 सेंटीमीटर दी हुई है। और कहा गया है कि आप इसकी क्या चीज़ बता दो, एक इसका टाइम पीरियड बता दो, आप क्या बता दो, टाइम पीरियड। और दूसरा आपने क्या बताना है, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। दूसरी इसकी क्या चीज़ बतानी है, फ्रीक्वेंसी। अब अगर देखा जाए तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है टाइम पीरियड का, कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, 2 पाई रेडिकल एल ओवर जी, अगर मुझे टाइम पीरियड बताना है। अब इधर जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, लेकिन इधर पे जो लेंथ है वो हमने किस में रखनी है, मीटर में। तो हम इधर भी क्या करेंगे, 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर ले, 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 मीटर हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ कन्वर्ट हो जाएगी। जी की वैल्यू हमें अंडरस्टूड है वो कितनी होती है, 9.8, और इधर पे मेंशन भी की है कि आपने 9.8 मीटर ही कंसिडर करनी है। और यहाँ पे जो पाई है अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगी 3.14। अब ये सारी अगर हम वैल्यूज़ इसमें पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो 2 × 3.14 इंटू रेडिकल 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ तकरीबन आ जाएगा 1.79 सेकेंड। तो तकरीबन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तकरीबन टाइम पीरियड आ जाएगा। अब इसके अलावा अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी, तो वो किसके बराबर होती है, 1/2। मतलब ये हमारे पास क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, टाइम पीरियड। अब क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो जाएगा, 1/1.79 अगर हम डिवाइड करें तो तकरीबन 0.558 हमारे पास हर्ट्ज़ क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारे पास क्या हो गया ओवरऑल न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।